नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर नंबर 9 प्रकृति पर्व फूलदेई। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति पर्व जो पर्व है फूलदेई है, प्रकृति का पर्व ही है। ठीक है, चलिए मिलकर पढ़ते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा मतलब माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोआकर अपनी छोटी डलियाँ, जिसमें फूल रखते हैं उसको डलियाँ बोलते हैं। ठीक है, डलियाँ हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांश, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुकती। दहली मतलब मुख्य द्वार जो होता है ना घर का, उसके सामने वाले जो खाली जगह होता है उसको दहली बोलते हैं। ठीक है, दहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फूलदेई छम्मा देई देनी द्वार भर भकार, ये देली कहे बारंबार नमस्कार फूले द्वार। इस तरह के गीत गाती जाती। इस गीत का अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहें, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छाई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं।
व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसे से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदही बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने का प्रेरणा भी देता है। बातचीत के लिए इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? इसका उत्तर है त्योहार खुशी मनाने, मेल जोल बढ़ाने और परंपराओं को बनाए रखने के लिए मनाए जाते हैं। प्रश्न 2, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? उत्तर है इसका मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। प्रश्न 3, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? उत्तर है इसका मैं अपने परिवार के साथ पूजा करता हूँ, मिठाई खाता हूँ और घर सजाता हूँ। प्रश्न 4, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? उत्तर है होली, बैसाखी और फूलदेई जैसे त्योहार बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। प्रश्न 5, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मां को ईजा कहा जाता है। आप अपनी मां को क्या कहकर पुकारते हैं? उत्तर है मैं अपनी मां को मम्मी या मां या माई कहकर पुकारता हूँ। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, फुलारी किसे कहते हैं? उत्तर है फूल लेकर घर घर जाने वाले बच्चों की टोली को फुलारी कहते हैं। प्रश्न 2, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर है इसका चावल और गुड़ से हलवा, छाई, साई और पापड़ी बनाई जाती है। प्रश्न 3, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? उत्तर है इसका क्योंकि यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न 4, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? उत्तर है इसका बच्चे फूल इकट्ठा करते हैं और प्रकृति के महत्व को समझते हैं। भाषा की बात, ठीक है। तुम कौन हो? मैं पूजा हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल है। ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्य में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, गौरव है और दीपक है, तो यहाँ पे गौरव के बाद अल्प विराम। फिर दीपक, दीपक और ममता, फिर दीपक के पास आएगा अल्प विराम। ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। ठीक है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? यहाँ पर क्या होगा? क्या हुआ? क्या मतलब क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछ रहा है ये। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पता कीजिए, क्या पता करना है? प्रश्न 1, फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है।
ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्यौहार की जानकारी खोजिए और लिखिए। दशहरा, ठीक है, फिर दीपावली, उसके बाद करवा चौथ, उसके बाद गुरु पर्व और फिर क्रिसमस, ठीक है। ये सब मनाए जाते हैं हेमंत और शरद ऋतु में। चलिए आगे चलते हैं। हमारे अवकाश। प्रश्न 2, अपने विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अवकाश कब, कौन कौन सा अवकाश है, कब से कब तक मिलता है और कितने दिनों के लिए मिलता है। पहला अवकाश ग्रीष्मकालीन अवकाश। ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक मिलता है? मई से जून तक मिलता है। कितने दिनों का मिलता है? 40 दिनों का मिलता है, ठीक है। शरदकालीन अवकाश। शरदकालीन अवकाश कब से मिलता है, कब तक? अक्टूबर में मिलता है। कितने दिनों के लिए मिलता है? 10 दिनों के लिए मिलता है, ठीक है। शीतकालीन अवकाश, ये कब से कब तक मिलता है? दिसंबर से जनवरी के बीच मिलता है। कितने दिनों तक के लिए होता है ये अवकाश? 15 दिनों के लिए होता है, ठीक है। आइए अपना घर सजाएं। प्रश्न 3, फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्यौहार के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? घर सजाने में किस या किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं बताइए। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, घर सजाने के लिए हम फूल लेते हैं, फूल से भी घर सजाता है। तो फूल लेते हैं और रंगोलियाँ भी बनाते हैं जिससे घर सजाया जाता है। उसके बाद दीपक, दीपावली पे फूल, रंगोली और दीपक लिया जाता है, ठीक है। फिर आम के पत्ते लेते हैं, ठीक है। और फिर झालर और उसके बाद मोमबत्ती, ये सब चीज़ें लेके और घर को पूरी तरह से सजाते हैं दीपावली में, ठीक है। आगे चलते हैं। कलाकारी। फूल, आम और अशोक के पत्ते से या अन्य किसी भी वस्तुओं के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। इसको क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। तो इस तरह के तोरण बनाने के लिए आपको पत्ते और फूल चाहिए और एक रस्सी भी चाहिए जिसमें ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के आप कलाकारी अपने घर पे करें और अपने भाई बहन माता पिताजी से सलाह से करें और उनसे समझे कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कल्पना कीजिए, मधु रानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। मधु रानी ने क्या बोला पहले? आज बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। फिर सूरजमुखी बहन ने क्या बोली? मैं सूरज की ओर देखकर खिल रही हूँ। फिर सूरज मामा ने क्या बोला? तुम सब फूलों से धरती और सुंदर लगती है। तो ये तीनों ये सारे बात कर रहे होंगे मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो अपना लिखिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए और जाने। देखिए ये 2 फूल हैं, इसको क्या कहते हैं? बुरांस का फूल कहते हैं और इसको फ्लोई का फूल कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है कब होता है और कैसा रंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बुरांस के फूल का लाल रंग का होता है जो गर्मी के मौसम में आता है, ठीक है। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसका उपयोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। यह हिमालय राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, ठीक है। ये क्या है? फ्लोई के फूल है। ये फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। ये किस कलर का होता है? पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्लोई रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है। ये भी औषधियों गुण से भरपूर होते हैं। इसका भी औषधियाँ बनते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।